कि सुनो आगे परीक्षित कि एक बार भगवान नरसिंह का रूप बनाकर प्रहलाद की रक्षा हेतु आए हैं इस धराधाम पर। और एक बार भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए हरि अवतार लेकर आए थे। तो श्री परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव हमें जरा इसे विस्तार से श्रवण कराओ। तो श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो गजेंद्र जो था ये द्रविड़ देश का राजा दृष्टद्युम्न था और इसने अगस्त्य जी का अपमान कर दिया था। तो अगस्त्य जी ने इसे श्राप दे दिया था कि जाओ हाथी की योनि में चले जाओ। वही राजा जो इंद्रद्युम्न थे वही हाथी बने थे भक्त। और एक बार की बात कि देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए भ्रमण कर रहे थे। क्या ध्वनि निकाल रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कि देव ऋषि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तो देव ऋषि नारद ने देखा कि जो हुहु नाम का गंधर्व है वो जल में अप्सराओं के साथ शराब पीकर मदमस्त है। और जैसे ही देव ऋषि वहां से निकले तो इसने उनका अपमान कर दिया। देव ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, इसे अनसुना कर दिया। उसके बाद में भक्तों वहीं से सहयोग की बात देवल मुनि निकले हैं। तो देवल मुनि का इसने शराब के कारण देवल मुनि पे इसने जल छिड़कने लगा है। और जैसे ही देवल मुनि पे जल छिड़का है भक्तों तो देवल मुनि ने श्राप दे दिया कि दुष्ट जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम ऐसा कृत्य करते हो, संतों का अपमान करते हो। तुम जाओ ग्राह बन जाओ। तुम्हारे कृत्य ऐसे हैं कि जल में तुम क्रिया कर रहे हो तो तुम जल में ही रहोगे। भक्तों श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन इसको देवल मुनि ने श्राप दिया था। और वही त्रिकूट पर्वत के नीचे की बात है। हाथी वहां अपनी पत्नियों के सहित गया। त्रिकूट पर्वत के नीचे जो सरोवर था उसी सरोवर में, और उसी सरोवर में वही मगर रह रहा था। और हाथी अपनी पत्नियों के सहित गया और वहां जैसे ही जल सूंड में भर भर कर अपने परिवार को छोड़ने लगा कि सरोवर पर एक गजेंद्र पानी आ गया।
ही ग्राह निकला तो ग्राह ने कहा है कि सुनो हाथी भाई साहब, नहा लो चुपचाप और निकल जाओ। तो हाथी अपने मद के मदमस्त में था। उसने कहा, अरे पानी मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या आता जाता है, मैं तो खूब पानी पीऊँगा और अपने परिवार को स्नान कराऊंगा। तो मगर ने चेतावनी दी कि भाई साहब पानी को मत नष्ट करो, लेकिन हाथी नहीं माना। और जब नहीं माना तो क्या होता है भक्तों कि अपने अपने बल के मद में हर एक दांव दिखलाने लगा। जैसे ही युद्ध होने लगा उनका, तो हाथी अपनी पत्नियों से कहता है, अब गज तो जल में भारी पड़ गया। तो उसने जैसे ही हाथी का पैर पकड़कर अंदर खींचा है, तो हाथी ने अपने परिवार से कहा कि मुझे अब वहाँ मगर जलथल जल में बड़ा पड़ता है भक्तों। और हाथी था एक थल पे रहने वाला। तो हाथी की पत्नियों ने बच्चों ने सूंड में सूंड डाली है भक्तों और खींचने लगे। 7 दिन तक पूरा परिवार सूंड फंसाकर खींचता रहा भक्तों। खींचते खींचते अंत में परिवार ने कहा कि या तो आप बाहर ही आ जाओ, नहीं तो पूरे के पूरे समाहित हो जाओ। अरे हम भूखे प्यासे कब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे भक्तों। और जैसे ही परिवार छोड़कर चला गया, और यही जब हाथी की पत्नी ने बच्चों ने सभी ने छोड़ दिया है साथ। और भक्तों यही कुछ हम लोगों का हाल है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब छोड़ ले। जब मुश्किल का समय आता है हमारा, तो हमारा भी यही हाल होता है कि सब साथ छोड़ देते हैं, केवल भगवान साथ देते हैं। यही हाल द्रौपदी ने जब तक भरोसा किया अपने पतियों पर, तब तक भगवान नहीं आए। अंत में जब भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए। और इस संसार का भी हाल क्या है कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते।
जब तक पेड़ हरा भरा होता है तब तक पंछी उस पर घोंसला बनाते हैं, और जब पेड़ सूख जाता है तो पंछी भी फूल से उड़ जाते हैं। भक्तों, कौन आता है कि आएगा मेरा तामरा दिल से बुला के दे। मुसीबत में भगवान ही साथ देते हैं और कोई नहीं। और ये संसार का नियम क्या है? अंशु बच्चे की तरफ से श्रद्धा सुमन भगवान के समर्पण हो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। व्यासपीठ की तरफ से कामना है कि बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्तों, इस जगत का नियम क्या होता है जरा वो भी समझिएगा कि जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। कहने का तात्पर्य ये होता है, जब हमारे संसार के सारे छूट जाते हैं तो भगवान ही ऐसी मुश्किल परिस्थिति में काम आते हैं। जब हाथी ने देखा कि हमारे सारे सहारे छूट गए, बरसों तक एक युद्ध चलता रहा और उसके बाद में सारा परिवार छोड़कर चला गया कि गज और राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। उस हाथी ने भगवान को सूंड ऊपर करी। जब सूंड
उसकी मात्र तिलभर बची है। जब तिलभर सुन बची है, अब सारे सहारे हाथी के छूट गए। और जैसे ही सारे छूटे भक्तों, जब तक हमें बल होता है तब तक हम अपने बल से कार्य करते रहते हैं। और उसके बाद में जब कोई रास्ता नहीं रहता है तब भगवान को पुकारते हैं। वही हाथी ने अपने मन को ही सुमन बनाकर भगवान को समर्पण किया है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, कहाँ है मेरी रक्षा करो। और जैसे ही अंत में हाथी ने कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, जैसे ही अंतिम समय नारायण का नाम पुकारा है तो वहां पर तुरंत नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान हरि का अवतार लेकर आए हैं और आने के बाद में मगर का सिर काटा और हाथी का उद्धार हुआ है। भक्तों, हाथी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए हैं समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति मिलने के बाद उसका हाथी का श्राप भी हो गया। तुरंत ही उसे देव स्वरूप प्राप्त हुआ है। और मगर को भी भगवान जैसे ही सर काटा अपने साथ मगर भी वैकुंठ पहुंच गया है। पहले ही जब हाथी पहुंचा है तो इसने कहा, प्रभु अरे मैंने आपको पुकारा था और ये तो हमसे पहले ही आ गया, क्या आप भी भेदभाव करते हैं? तो भगवान ने कहा कि सुनो, दासानुदासो भवितास भूया। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि यदि हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, यदि हम भक्तों के ही चरण पकड़ लेते हैं तो भी हमें भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि अंत में भगवान ही साथ देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।